तो नमस्कार दोस्तों, हमने एक प्रेमचंद जी की न्यू स्टोरी शुरू की थी, ईद का। अगर आपने नहीं सुना तो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है प्रेमचंद जी की न्यू स्टोरी। वो पैराग्राफ 1 है, प्रेमचंद जी की न्यू स्टोरी है, न्यू स्टोरी लिखी है मैंने, वो आप पढ़ना। क्योंकि मैंने ऐसे भी बहुत लिखे हैं, प्रेमचंद जी की नई कहानी, ये तो पिछले की है जैसे दो बैलों की कथा। लेकिन जो मैंने लिखा है ना टाइटल में, प्रेमचंद जी की न्यू स्टोरी, ये पैराग्राफ 1 था और ये अब आज हम पैराग्राफ 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने आगे तक बता दिया था इस कहानी में क्या होता है। एक हामिद नाम का बच्चा होता है जिसके जिसके मतलब जो उसके पापा होते हैं और उसकी मम्मी होती हैं, दोनों चल बसे हैं। उसकी अम्मी है, उसकी मतलब एक बोल सकते हैं अम्मी जान या दादी हैं, जो उसको ये बहका कर रखती हैं कि उनके अम्मी जान और अब्बा जान कमाने गए हैं। तो अब आगे देखते हैं। हामिद ने पूछा, पैराग्राफ तो है। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन ही हुए मेरे मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50? 150 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में आया, 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी हो गई, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर। सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थीं। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर ही न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। दोस्तों कमेंट में बताना ये जाजिम क्या होता है, ठीक है। और रोज़दारों की पंक्तियों एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक कहाँ जाजिम भी है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर पर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली के लाखों बत्तियों की एक साथ प्रदीप्त हो गए और एक साथ बुझ गए, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और आनंद हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनंदन से भर देती थी। मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो मुझे चाहिए 10 सेकंड, मैं 10 सेकंड में और आकर फिर बताता हूँ पैराग्राफ 3 और उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि इस कहानी में आगे क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो है, प्रेमचंद जी की जितनी कहानियाँ होती हैं ना, रोमांचक होती हैं, उसमें मज़ा बहुत आता है। कहानी में सस्पेंस भरा होता है। और फिर इट्स मीन गोइंग ऑन टॉकिंग अबाउट समथिंग की लाइक प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े लेखक हैं। प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक हैं, और ऐसा तो सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी ने आज तक जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं वो एक भी व्यर्थ नहीं की हैं। मतलब हर एक कहानी हिट ही हिट जाती है, ठीक है। जैसे मूवी कोई हिट जाती है ना, जैसे इस समय निकला है पठान मूवी, हिट पे हिट जा रहा है, उस तरह प्रेमचंद जी की कहानी तब से लेकर अब तक सन 49 से लेकर आज चल रहा है 2022-23 चल रहा है, मीन 2023 चल रहा है, 2023। सोचिए, इतने सालों से प्रेमचंद ने आज तक जितनी भी स्टोरी लिखी सारी हिट जाती है, ठीक है। अब पैराग्राफ 3 पे आते हैं। नमाज खत्म हो गई, नहीं ये पैराग्राफ 3 नहीं है, ये पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ अभी सेकेंड ही चल रहा है। मैं भी क्या पागल हूँ।
ओके, नमाज ख़त्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँटों के छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु। और वाह वाह वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते क्या मालूम होता है। अभी कवायद के ये चल आ रहा है। मोहसिन की भिस्ती पसंद पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चला रहा है। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के। मोहसिन कहता है मेरा मिस्त्री रोज़ पानी दे जाएगा शाम सवेरे। तो ये थी पैराग्राफ सेकंड, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आगे सुनने के लिए अगर पैराग्राफ आप थर्ड सुनना चाहते हैं तो भाई ठोक दो, बेल आइकन ठोक दो, मैं कहना चाहता हूँ। और फिर ये कम से कम तो मत ही सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो बहुत से लोग हैं। और फिर बस कम से कम शेयर कर दो ये वीडियो, ठीक है।